नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 से आवारा मसीहा यह पाठ लेकर आए हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है, जिसे उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर लिखा है। आवारा मसीहा जो जीवनी है, ये 3 भागों में विभक्त की गई है। पहला भाग है दिशहारा, जो कि आपकी कक्षा 11 में लिखा गया है। तो चलिए पाठ को पूरा ही पढ़ लेते हैं। आवारा मसीहा। दिशहारा। किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगलियों की नवासी शरद ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी। फल फूल का कहीं पता नहीं था, लेकिन घनी छाया के नीचे इस समस्या में समय काटना बहुत अच्छा लगता था। अब वह यहाँ से चला जाएगा, इस बात से शरद का मन बड़ा भारी था, लेकिन कहता भी किसी से नहीं था। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन नजर आते थे, गहराते आ रहे थे। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उससे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूदकर वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वह कुछ न कुछ कहते रहना चाहता था। बोला तो दुखी ना हो, हम फिर मिलेंगे और बीच बीच में मैं तो आता ही रहूंगा। आओगे? क्यों नहीं आऊंगा? भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप पर से गंगा में कूदने में कितना मजा आता है। उस पार वह जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूंगा? वह मुझे पुकारेगा और मैं चलाऊंगा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, हाँ कितनी प्यारी जगह है यह भागलपुर, देख लेना, मैं अवश्य आऊंगा। 2 क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरद ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है। मान लो किसी वन में जा रहे हैं। हठात संध्या का अंधकार फैल गया। चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाज उठने लगी। तब यदि पेड़ पर चढ़ना न आया तो महाविपद। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो? शरद ने कहा, गिरेगा क्यों रे? वह और ऊपर चढ़ गया। एक कपड़े से कमर को पेड़ से मोटी शाखा से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। नाना के घर रहते शरद को लगभग 3 वर्ष हो गए। इससे पहले भी वह माँ के साथ कई बार आ चुका था। सबसे पहली बार उसकी माँ जब उसको लेकर आई थी, तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था। उस परिवार में इस पीढ़ी का ये पहला लड़का था, लेकिन 3 वर्ष पहले का यह आना कुछ और ही तरह का था। उसके पिता मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वतंत्रदर्शी व्यक्ति थे। जीविका को कोई धंधा उन्हें बांधकर नहीं रख सका। चारों ओर से लांछित होकर वह बार बार कामकाज की तलाश करते रहते थे। नौकरी मिल भी जाती थी तो उनके शिल्पी मन और दास्ता के बंधन में कोई सामंजस्य न हो पाता। कुछ दिन उसमें मन लगाते, फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में व्यस्त हो जाते या कविता करने लगते। कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। चित्रकला में भी रुचि थी। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया बिन लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते। परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत उतना ही महत्वहीन। अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की। बीच में छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते। शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। वह कभी किसी रचना को पूरा नहीं कर सके। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार किया, आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जा गया, क्या इस मानचित्र में हिमालय की गरिमा का ठीक ठाक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर वहां घर जवाई होकर रहने लगे।
भागलपुर आने पर शरद को दुर्गाचरण MI स्कूल की छात्रवृत्ति की कक्षा में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई इसका किसी ने खोज खबर नहीं ली। अब तक उसने केवल बौद्धोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसने पढ़ा सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण। वह केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद चंद्र का साहित्य से प्रथम परिचय आंसू के माध्यम से हुआ। उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि यह क्लास से बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफी थी। उनमें छोटा नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र उसका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानो यमराज के सहोदर थे, मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है। इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इस विद्याध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी। शरद यहाँ भी अग्रणी था। एक दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? क्या नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं। क्यों? पंडित जी नहीं आए? उन्हें बुखार आ गया। बस नाना ने घर की सेवक मुशाई को पुकारा, मुशाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे। मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए उसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरद ने घोषणा की, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले। और तुरंत ही संवेद गान का यह स्वर वहां गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी मदर इज नाई, क्रो एंड के पार, crow and kipar and crow, there little baby, there you go, up to the ceiling, up to the ground, backward the forward, round and round. Dance little baby and mother will sing, merrily merrily ding ding ding. एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति को तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया। खुशी से ताक दिनाधिन। एक दिन न जाने कहां से एक चमगादड़ बच्चों के सर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों को पढ़ना कैसा होता? चमगादड़ को देखकर मणि और शरद के हाथ खुजलाने लगे। लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा उसमें चमगादड़ तो जंगले में ही होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जो जा लगी। विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा में आज के लिए इतना ही। अगला भाग हम अगले वीडियो में कराएंगे। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ रहा होगा, रुचिकर लग रहा होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।